Okay, next layer of OSI reference model is data link layer. इससे पहले हम 5 लेयर को डिस्कस कर चुके हैं OSI रेफरेंस मॉडल की, जिसमें पहली लेयर हमने डिस्कस करी थी एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर के बाद जो आपकी नेक्स्ट लेयर है वो डेटा लिंक लेयर है. अब नेटवर्क लेयर में जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर जो हमारा डेटा था वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट था. उसके बाद जब डेटा हमें डेटा लिंक लेयर पर रिसीव होगा, जो डेटा का फॉर्मेशन होगा वो फ्रेम की फॉर्म में होगा. अब दैट विल डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल दैट विल बी यूज ऑन दैट पर्टिकुलर लेयर. यह निर्भर करेगा कि आप किस लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं. अब जैसे नेटवर्क लेयर पर मैं प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ TCP/IP, तो वहाँ पर जो पैकेट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग डिफाइंड है, फिक्स है. सेम एज इट इज़ डेटा लिंक लेयर पर मैं जो प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा उसके अकॉर्डिंग मेरा जो डेटा है वो फ्रेम की फॉर्म में ब्रेक होगा और उसका जो साइज़ है उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग फिक्स होगा. सिंपल. तो नेटवर्क लेयर पर जो डेटा का फॉर्म है वो पैकेट है, वहाँ पर डेटा का साइज़ फिक्स है. सेम एज इट इज़ डेटा लिंक लेयर पर जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा का फॉर्मेशन चेंज हुआ है वो फ्रेम की फॉर्म में हुआ है. मतलब जो डेटा लिंक लेयर पर मेरा डेटा होगा वो फ्रेम की फॉर्म में होगा और उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ भी फिक्स होगा. सिंपल. अब पहली चीज़ ये रही. दूसरी चीज़ कि डेटा लिंक लेयर पर जो फ्रेम है, जो डेटा का फॉर्मेशन है, उसके साथ 2 चीज़ें ऐड हो जाएंगी. पहला, जो डेटा है उसके साथ मैक एड्रेस अटैच हो जाएगा और दूसरा उस डेटा के साथ LLC अटैच हो जाएगा. अब डेटा लिंक लेयर पर जो फ्रेम है उसके साथ पहला जो डेटा है, डेटा के साथ मैक अटैच हो जाएगा और सेकंड LLC अटैच हो जाएगा. व्हाट इज़ मैक? मैक इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. मैक एड्रेस. मैक इज़ व्हाट? मैक है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. इसको 2 और नामों से हम जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल एड्रेस. दूसरा हम क्या बोलते हैं? NIC कार्ड एड्रेस. ये सारे आपको याद रखने हैं. एक मैक एड्रेस जो है, जो डेटा के साथ अटैच हो रहा है, कब अटैच हो रहा है? जब हम डेटा को नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं. जब डेटा को हम नेटवर्क में ट्रांसमिट कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर से, तो उसके साथ 2 चीज़ें अटैच हो रही हैं. पहला मैक एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. दूसरा नाम फिज़िकल एड्रेस. तीसरा नाम NIC कार्ड एड्रेस. उसको अभी हम डिस्कस करेंगे. तो ये जो एड्रेस है वो कितने बिट का है? 48 बिट का है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, इट्स यूनिक. इट विल नेवर रिपीटेड इन ग्लोबली. ये रिपीट नहीं हो सकता, ये यूनिक होता है.
जिस तरह से मोबाइल के अंदर आपका IMEI नंबर है, हार्डवेयर का एड्रेस है उस मोबाइल का, सेम एज इट इज़ नेटवर्क में जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट होता है तो उस डिवाइस का पर्टिकुलर एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसी का दूसरा नाम फ़िज़िकल एड्रेस, जो कितने साइज़ का होता है, 48 बिट का होता है, जो ये डिफ़ाइन करता है कि इस पर्टिकुलर डिवाइस का जो फ़िज़िकल एड्रेस है वो ये है, मैक एड्रेस सिंपली। तो जब भी इस लेयर से कोई डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसके साथ वो, उस डेटा के साथ वो चीज़ अटैच हो रही है सिंपली, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब NIC कार्ड एड्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो NIC कार्ड एड्रेस क्या होता है, सिस्टम के अंदर इनबिल्ड, जिसको आप PC बोल रहे हैं, सिस्टम के अंदर इनबिल्ड एक हार्डवेयर होता है जिसको आप बोलते हैं लैन कार्ड। क्या बोलते हैं आप जिसको, लैन कार्ड। उस लैन कार्ड को अगर टेक्निकली अगर हम बोलें तो दैट इज़ NIC। NIC इज़ व्हाट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका क्या है, सिस्टम के अंदर इनबिल्ड लैन कार्ड है, जिसको टेक्निकली नाम आप बोल रहे हैं NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और यही आपका क्या है, फ़िज़िकल एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी NIC कार्ड एड्रेस का जो साइज़ है वो कितने बिट का है, 48 बिट का। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो मैंने क्या बताया, फ्रेम के साथ मैक एड्रेस अटैच होता है। सेकंड थिंग, अब जो डेटा आप नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ एक चीज़ अटैच हुई, वो थी मैक, और दूसरी चीज़ कौन सी अटैच होगी, दैट इज़ LLC। LLC को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। अब ये क्या होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जब भी कोई नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके साथ ये दो चीज़ें अटैच हो रही हैं, मैक और LLC। मैक हम समझ चुके हैं, LLC की बारी। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या है, जब भी आप डेटा नेटवर्क में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डेटा के साथ किस टाइप की सिक्योरिटीज़ ऐड की गई हैं, या उस पर्टिकुलर डेटा को किस तरीके से एनकैप्सुलेट करके नेटवर्क में भेजा जा रहा है, प्लस किस फ्लो के साथ वो पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में टूटेगा। जब भी कोई डेटा, तो उसको पर्टिकुलर एक एड्रेसिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ जब वो रिसीव होगा तो उसको रिजेंबल करने का काम, उसको कलेक्ट करके सिंक्रोनाइज वे में रिसीव कराने का काम भी इस LLC का है। तो दो चीज़ें, पहला, व्हाट टाइप ऑफ एनकैप्सुलेशन फीचर अटैच विद दिस पर्टिकुलर डेटा, एंड सेकेंड थिंग कि जो डेटा आपका फ्रेम की फॉर्म में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसको सीक्वेंसिंग प्रोवाइड करके दूसरी तरफ डेस्टिनेशन पर उसी फॉर्म में कलेक्ट करने का काम भी LLC का ही है। क्लियर? तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई उस फ्रेम की कि उस फ्रेम के साथ दो चीज़ें अटैच हो रही हैं, मैक एड्रेस, द फिजिकल एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस, एंड द LLC। देन आफ्टर दैट इट विल ट्रांसमिट इन द नेटवर्क। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? पहली चीज़। दूसरा कि जब नेटवर्क के अंदर पर्टिकुलर जो आपका डेटा है, इन केस बर्स्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एरर आ जाती है, तो इस पर्टिकुलर लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर एरर डिटेक्शन का काम होता है।
किसका काम होता है? एरर डिटेक्शन का। एज़ यूजुअल हम पहले इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्क में अगर डेटा किसी भी प्रकार से करप्ट होता है, बर्स्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उसको करेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ पर है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। अगेन रिपीटेड, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपके नेटवर्क में ट्रांसमिट हुए डेटा जो कि डिस्टर्ब है, बर्स्ट हो गया है, तो उसको करेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की है। और नेटवर्क के अंदर, डेटा के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई एरर है तो डिटेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? डेटा लिंक लेयर की। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डिटेक्शन जो हो रहा है वो डेटा लिंक लेयर पर हो रहा है, मैसेज के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई एरर है नेटवर्क की वजह से, और करेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। सिंपली यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ इस लेयर पर आपका डिवाइस यूज़ होता है, दैट इज़ स्विच, या हम कह सकते हैं दूसरा जो आप डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड फैशनेबल, जो एट प्रेजेंट अभी यूज़ नहीं होता, ब्रिज। या इस लेयर पर एक और आपका जो हार्डवेयर प्रोफाइल यूज़ होता है, दैट इज़ लैन कार्ड, जिसको आप बोलते हैं NIC कार्ड। बोथ आर सेम। ठीक है, एक पावरफुल डिवाइस, एक कॉन्फ़िगरेबल, जिसको आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एक इंटेलिजेंट डिवाइस एज ए राउटर की तरह जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, जो हम करेंगे भी प्रैक्टिकली। स्विच यूज़ हो रहा है एज़ यूजुअल, जैसे एक राउटर के अंदर उसका अपना एक iOS अवेलेबल था, सेम एज़ इट इज़ सिस्को के स्विच के अंदर भी वही सेम फीचर अवेलेबल है कि उसके अंदर भी अपना एक क्या होता है? iOS अवेलेबल होता है, जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम करेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे। सेम एज इट इज़ ओल्ड फैशनेबल, प्रीवियस टाइम में हम ब्रिज यूज़ करते थे, वो भी इसी लेयर पर यूज़ होता है। और लैन कार्ड या हम कहें NIC कार्ड, वो भी इसी लेयर पर यूज़ होता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? 3 चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। चौथा, इस लेयर पर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो मैक एड्रेसेस बेसिस पर होता है। मींस इस डेटा के साथ मैक एड्रेस अटैच होकर चलता है इस लेयर पर। तो जैसा आप डिवाइस यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर लेयर पर, उतनी ही इंटेलिजेंसी इस लेयर पर यूज़ हो पाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डेटा लिंक लेयर के अंदर इतना सफिशिएंट है। एट लास्ट जब 7 लेयर आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, मैं आपको एक पर्टिकुलर बुक के स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा और डिटेल में पढ़ने के लिए आप उसको रेफ़र कर सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट, अगर इसके अंदर हमें और पढ़ना है तो वो हमारी लास्ट लेयर, दैट इज़ फिज़िकल लेयर। तो हमारा डेटा किस तरह से चल रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट्स की फॉर्म में था, नेटवर्क लेयर पर पैकेट्स की फॉर्म में आया, डेटा लिंक लेयर पर जो हमारा डेटा आया वो फ्रेम की फॉर्म में आया। एट लास्ट अब यहाँ जो मेरा डेटा आएगा फिज़िकल लेयर पर, वो किस फॉर्म में आएगा? फिज़िकल लेयर की अगर मैं बात करूँ तो किस फॉर्म में होगा वो मेरा डेटा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। यहाँ पर जो किस में है, ये फिज़िकल
लेयर, लास्ट लेयर है ये हमारी। तो यहाँ पर जो डेटा होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर हम कहें दो फॉर्म्स में अवेलेबल होगा एज़ पर डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर डिवाइस, कहाँ से वो ट्रांसफ़र होकर आ रहा है और कहाँ आप उसे कर रहे हैं, दैट इज़ एनालॉग और डिजिटल, या फिर इलेक्ट्रिकल, एक सिस्टम के अंदर अगर अवेलेबल है तो सिंपली। तो डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म में कहेंगे तो बिट्स की फॉर्म में, और अगर एनालॉग फॉर्म में कहेंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। तो डेटा का जो फॉर्मेशन है वो हमारा किस फॉर्म में हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या डेटा बिट्स की फॉर्म में सिंपली। पहली चीज़, इस लेयर पर एक्चुअल में फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट विल शो द फिजिकल कनेक्टिविटी। क्या शो करेगा, फिजिकल कनेक्टिविटी शो करेगा नेटवर्क के अंदर। कैसे, जब भी आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस इस पर्टिकुलर डिवाइस इस लेयर पर कनेक्टिविटी के लिए प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ सिंपली आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा, किस टाइप से, और इस फिज़िकल कनेक्टिविटी में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है दैट इज़ NIC कार्ड एड्रेस सिंपली। ठीक है, तो फिज़िकली कनेक्टिविटी शो करने का काम है फिज़िकल लेयर पर। दूसरा, जो डेटा का फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। तीसरा, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ इस लेयर पर आपका एक डिवाइस यूज़ होता है दैट इज़ हब, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेस्ड है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिवाइसेस के अंदर। अभी नॉर्मल फॉर्म में समझ लेते हैं। पहली चीज़, डेटा का जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। दूसरी चीज़, फिज़िकल लेयर पर जो उसका फंक्शन है वो क्या है, फिज़िकली कनेक्टिविटी को शो करना है। तीसरी चीज़, इस पर्टिकुलर लेयर पर जो डिवाइस यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, हब। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हब एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, जिस तरह से दो वायरों को आपस में जोड़ दिया जाता है और उनके बीच में एक इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, सेम एज इट इज़ फंक्शनैलिटी ऑफ हब। नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसके अंदर कोई अपना iOS नहीं होता, ये सिंपली एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है, दैट्स इट, कि दो सिस्टम्स को किस तरीके से आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक OSI की 7 लेयर आपको समझ में आ गई होंगी, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए उस पर्टिकुलर थ्योरी को जो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ उसको आप पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके जो सिलेबस AKTU के अंदर प्रोवाइड किया गया है। और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 1 बाय 1। एक लास्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने आपको शो ऑफ किया था कि एक स्विच लगा हुआ है और स्विच से पर्टिकुलर दो आपके सिस्टम अटैच्ड हैं, जिनको मैंने क्लास A का एड्रेस प्रोवाइड किया है, जिनका IP 10.0.0.2 है और 10.0.0.3 है, और उनके बीच में एक फ़िज़िकली कनेक्टिविटी शो की है और उन पर मैंने एक मैसेज पास किया है जो गारंटी डिलीवरी ऑफ डेटा के अंतर्गत दूसरे सिस्टम तक पहुंच रहा है। इसी तरीके से आप फिज़िकली कनेक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। और जिस स्विच को मैंने यूज़ किया है वो 2900 सीरीज़ का है और उसके अंदर 24 या 48 पोर्ट्स के आपके स्विच अवेलेबल होते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर डिवाइस से उतने सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क को बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का नेटवर्क वहाँ डिज़ाइन करना है, इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट। यहाँ इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट से मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट स्विच को अगर आप कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं तो वो एज़ इट इज़ नॉर्मल फॉर्म में सारे सिस्टम्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा।
लेकिन जहाँ आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, अब उसको कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर आपको हैंडल करना पड़ेगा कि आप अब उसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फ़िलहाल इसको यहीं हम वो सा रेफरेंस मॉडल को ख़त्म करते हैं, और जो पर्टिकुलर नोट्स नहीं कहूँगा मैं, किताब कहूँगा, आप रेफ़र कर सकते हैं और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने के लिए सिस्को की बुक्स हैं, ICND 1 और ICND 2, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं टॉड लामले, जो कि नेटवर्किंग बेसिक्स के लिए और कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत अच्छी बुक्स है, या फिर आप और थ्योरी पढ़ने के लिए फ्रोज़न यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से उस बुक को पढ़ लें अगर आपको डेप्थ में और समझना है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, उनको वन बाय वन हम समझ लेंगे जैसे जैसे हमारे सामने आएंगी। जैसे पहला टॉपिक मैंने एप्लीकेशन लेयर पढ़ाया था, तो उसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और डेप्थ में पढ़ने के लिए, जिससे कि ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आ जाएगी और फिनिश हो जाएगी। फर्स्ट वन एप्लीकेशन लेयर, सेकेंड वन प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड वन सेशन लेयर, फोर्थ वन ट्रांसपोर्ट लेयर, उसी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, कनेक्शन ओरिएंटेड फैसिलिटी अप्रोच क्या होता है उसके अंदर। फ्लो कंट्रोल मैंने आपको छुड़वा दिया है, आगे बढ़ेंगे इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन आपका है नेटवर्क लेयर, उसके बाद है आपका डेटा लिंक लेयर, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल और LLC है आपका जो आपको पढ़ना है। स्विच और ब्रिज आप इस पर यूज़ करते हैं, वो मैं बता चुका हूँ आपको, इनके बारे में डीप में हम बाद में पढ़ेंगे। लास्ट इज़ फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर पर मैंने केवल कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, उन्हीं चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, वो हम जब डिवाइसेस पढ़ेंगे और उनकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम उन चीज़ों को समझ लेंगे। जैसे आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ DTE और DCE। पेशेंस रखिए, ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी कि ये होता क्या है एक्चुअलिटी फॉर्म में। एक्चुअलिटी इन द फॉर्म, एक्चुअलिटी की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल वे में DTE और DCE का अपना इम्पोर्टेंस है, वहाँ हम उस चीज़ को समझेंगे। हब आप इस लेयर पर यूज़ करते हैं और ये एक रिपीटर की तरह है, ठीक है। तो ये है आपका OSI रेफरेंस मॉडल, जो एज़ पर माय नॉलेज मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। आप मैंने जो कहा है उनको इन टर्म्स ऑफ नोट्स आप नोट कर सकते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने पर्पस में आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो आपका मे बी डिवाइसेस और मे बी टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे, या फिर एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम रखेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एजुकेशन ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करें सिंपली। ओके, थैंक यू।